आपने मुझे अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को भी दबा दीजिए ताकि आपको नए से नए वीडियो देखने को मिल सके। एक गांव में एक गरीब लकड़हारा रहता था। उसकी पत्नी क्या करती कि सुबह सुबह उसको 4 रोटी बनाकर दे देती और वह रोटी लेके चला जाता और दिन भर लकड़ी काटता और वहीं बैठकर वह अपनी 4 रोटी खा लेता। एक दिन वह रोटी लेके गया और एक कुआं की जगह पर बैठ गया और कहने लगा, 1 खाऊं कि 2 खाऊं कि 3 खाऊं कि 4 ही खा जाऊं। उस कुएं में रहती थी 4 चुड़ैलें। तो चुड़ैलों ने सुना तो पहली चुड़ैलन एक बाहर आ गई और उसने कहा कि भैया आप मुझे मत खाओ, मैं आपकी कुल्हाड़ी को आशीर्वाद देती हूँ कि आप जैसे ही पेड़ में कुल्हाड़ी लगाएंगे तो बहुत सारे आपके पास सोने के सिक्के आ जाएंगे। तो उसने कहा ठीक है। तो वो गया और उसने अपनी रोटी खाई और गया और जैसे ही कुल्हाड़ी चलाई तो उस पेड़ में से सोने के सिक्के गिरने लगे। तो उसने सोने के सिक्के लिए और अपने घर आ गया। कुछ दिन उसने अच्छा सा एक मकान ले लिया, उसमें रहने लगा। अब फिर उसके वो सिक्के ख़त्म हो गए। तो उसकी पत्नी ने कहा कि अब आप फिर जाओ और फिर उस कुएं में बैठना और कहना उसी तरह से। तो उसने कहा नहीं नहीं, मैं तो लकड़ी काटने जाऊंगा, मेहनत मजदूरी करके खाऊंगा। तो उसकी पत्नी ने कहा नहीं नहीं, एक बार और चले आओ। तो वो गया तो फिर बैठ गया, फिर कहने लगा 1 खाऊं कि 2 खाऊं कि 3 खाऊं कि 4 ही खा जाऊं। तो दूसरी चुड़ैल निकल के आ गई। उसने कहा कि अब भैया आपको क्या चाहिए। उन्होंने कहा जो आपने सोना दिया था वो तो मेरा ख़त्म हो गया, अब मैं क्या करूं। तो उन्होंने कहा कि चलो मैं आपकी कुल्हाड़ी को आशीर्वाद देती हूँ, जैसे ही आप कुल्हाड़ी मारेंगे तो उसमें से मोती गिरने लगेंगे। मोती। तो उसने कहा ठीक है। तो वो गया तो उसने कुल्हाड़ी लगाई तो मोती गिरने लगे। तो वो सारे मोती उठा के लाया और उसने अपनी पत्नी को दे दिए। तो पत्नी ने उन मोतियों को बेचा और गाड़ी खरीद ली, बढ़िया सुंदर सुंदर कपड़े ले लिए और बढ़िया बढ़िया महंगा महंगा खाना मंगा लिया। अब उसकी पत्नी का लालच बढ़ने लगा। तो उसने कहा कि आप फिर से जाइए। तो उसके पति ने कहा नहीं नहीं, अब मैं नहीं जाऊँगा। उसने कहा नहीं नहीं, जाओ भाई। अब उसने कहा ठीक है मैं जाता हूँ। फिर गया, वो फिर बैठ गया। उसने कहा 1 खाऊं कि 2 खाऊं कि 3 खाऊं कि 4 ही को खा जाऊँ। तो फिर तीसरी आ गई। तीसरी चुड़ैल कहने लगी कि भैया आप क्या हुआ। उसने कहा कि हमारे वो पैसे ख़त्म हो गए, क्या करें। उन्होंने कहा ठीक है, अब जाओगे तो कुल्हाड़ी मारोगे तो हीरे ही हीरे गिरेंगे। ठीक है। तो वो फिर गया, फिर उसने पेड़ में जैसी कुल्हाड़ी मारी तो हीरे ही हीरे गिरने लगे। तो उसने कहा कि चलो मैं हीरे ले जाता हूँ, अपनी पत्नी को दे दूँगा। तो पत्नी को और लालच आ गया। तो पत्नी ने चौथी बार कहा कि एक बार और चले जाओ, फिर मत जाना, चारों चुड़ैलें वहाँ आ जाएंगे। उन्होंने कहा ठीक है। तो वह फिर गया, फिर बैठ गया। उसने कहा 1 खाऊं कि 2 खाऊं कि 3 खाऊं कि 4 ही को खा जाऊं। तो उसने कहा चौथी भी आ गई, वो चारों इकट्ठी आ गई। उन्होंने कहा भैया हमने तुम्हें इतना धन पैसा दे दिया, सब कुछ दे दिया, फिर भी तुम मुझे हम लोगों को क्यों खाना चाहते हो। तो उसने कहा मैं नहीं खाना चाहता, मेरी पत्नी को लालच आ गया है। तो उसने कहा ठीक है, अब मैं आपको आशीर्वाद देता हूँ कि आप जैसे ही कुल्हाड़ी पेड़ पे लगाएंगे तो आपको एक रस्सी और एक डंडा मिलेगा। मैंने कहा ठीक है। अब वो गया तो उसने जैसे ही कुल्हाड़ी लगाई पेड़ में तो एक रस्सी एक डंडा आ गया। वो लेके अपनी पत्नी के पास पहुंच गया और उसने रख दिया एक कोने में। तो पत्नी बड़ी खुशी खुशी गई और उसने उस रस्सी को जैसे ही उठाया तो रस्सी गोल 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 घूम के और उसके चारों तरफ लपट गई। और डंडा उठा तो उसने दे दे खूब पिटाई करी पत्नी की। तो उसने कहा अब मैं नहीं भेजूंगी, अब मैं अपने पति को कभी नहीं भेजूंगी, अब मैं अपनी पति को कभी नहीं भेजूंगी, अब मैं अपनी पति को कभी नहीं भेजूंगी। और जैसे ही उसने 4 बार कहा तो वो डंडा जहाँ का तहाँ हो गया और रस्सी भी खुल गई। तो उसके पति ने कहा कि देखो जो धन संपत्ति अपने पास है, हम इससे ही कोई धंधा अच्छा सा कर लेते हैं और अच्छी मेहनत मजदूरी करके रहेंगे और अपने बच्चों को बड़े प्यार से हम पालेंगे। तो उसने जो है एक बड़ा सा होटल बनवाया और उसने कुछ होटल में बढ़िया बढ़िया खाना पकवान रख लिए और उसका होटल बढ़िया चलने लगा और वो दोनों पति पत्नी बच्चों के सहित अच्छे आनंद पूर्वक रह गए। इस कहानी से हमें यह शिक्षा मिलती है कि हमें लालच नहीं करना चाहिए। चलो बस हो गई 3।